हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि ईपीएफओ पर नाराजगी जताई पेंशन भोगियों ने 7500 रुपये पेंशन और सब्सिडी की कर रहे हैं मांग। जानिए अपडेट क्या है। तो दोस्तों, हम आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ईपीएफओ पर पेंशन भोगियों ने नाराजगी जताई है, तो आगे क्या है अपडेट आपके बीच हम साझा करने जा रहे हैं। तो ईपीएफओ पर नाराजगी जताई पेंशन भोगियों ने 7500 पेंशन और सब्सिडी की कर रहे हैं मांग। जानिए अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि वर्तमान में पेंशन भोगियों की मांगों और चिंताओं में केंद्र में हैं। इन संस्थाओं के समक्ष उठ रहा मुख्य मुद्दा यह है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन राशि को 1000 से बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा कि ईपीएफओ पर नाराजगी जताई पेंशन भोगियों ने, तो 7500 पेंशन और सब्सिडी की करने लगे मांग। तो इसके बारे में जो अपडेट दिया जा रहा है दोस्तों, इस मांग के पीछे पेंशन भोगियों का तर्क है कि मौजूदा पेंशन उनके जीवन यापन की लगता को पूरा नहीं कर पा रही है। इसी कारण से सभी पेंशन भोगी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो चलिए आप सभी को 7500 पेंशन और सब्सिडी की मांग पर नए अपडेट के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से दोस्तों क्या है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी पेंशन की वर्तमान स्थिति क्या है दोस्तों। तो सोशल मीडिया पर सक्रिय सभी पेंशन भोगी जैसे रामकृष्ण पिल्लई ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि पेंशन का भुगतान आमतौर पर नियुक्त द्वारा किया जाता है, लेकिन जब नियोक्ता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या कंपनी अस्तित्व में नहीं है तो पेंशन का क्या होगा। तो जैसा कि यह सवाल खासकर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिक महत्व रखता है, जिनकी पेंशन के लिए नियोक्ता की क्षमता और अस्तित्व पर ही निर्भर होती है। इसके अलावा सरकार की भूमिका को भी लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं दोस्तों। तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने सरकार को सीधी सेवा नहीं दी है, फिर भी सरकार पेंशन फंड में योगदान कर रही है। वर्तमान में सरकार के द्वारा 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जा रही है, जो कि 1 सितंबर 2014 से लागू है, लेकिन इस राशि को बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। तो जैसा कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन फंड का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, तो क्या है, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं। आप सभी को यह जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन का भुगतान सरकार या नियोक्ता द्वारा सीधी नहीं किया जाता है। यह फंड उन छोटे छोटे योगदानों से बनता है जो कर्मचारी हर महीने अपने वेतन से काटते हैं। तो इसमें सरकार भी थोड़ा योगदान करती है, जो पेंशन योग वेतन का 1.16% है। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन के लिए सरकार की ओर से सालाना 900 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जाती है। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि पेंशन की गणना और योगदान क्या है, तो हम आप सभी को बताते हैं। यह जानना बहुत अत्यंत ज़रूरी है कि आपका नियोक्ता कर्मचारी पेंशन योजना में नहीं बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करता है, जिसमें से एक छोटा हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसलिए आपकी सेवा की पूरी अवधि का कर्मचारी पेंशन योजना से पेंशन से सीधा संबंध नहीं है दोस्तों, तो बल्कि आपके द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना में किए गए योगदान के महीना की संख्या ही महत्वपूर्ण होती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि केवल आपकी सेवा अवधि नहीं बल्कि आपका योगदान की अवधि और अनियमितता भी पेंशन राशि निर्धारित करने में भूमिका निभाती है। ऐसे में पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाने की मांग इसलिए की जा रही है ताकि कर्मचारियों और वृद्धावस्था में एक सम्मानजनक जीवन जीने की वित्तीय सुरक्षा मिल सके।